हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 5th की मैथमेटिक्स का चैप्टर द वे द वर्ल्ड लुक्स की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। द वे द वर्ल्ड लुक्स का मतलब है कि जो वर्ल्ड है वो किस तरह का नज़र आता है। फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर विजिटेड ताजमहल? तो बच्चों, क्या आप कभी ताजमहल गए हैं घूमने? कैन यू सी देयर इज़ अ वाटर बॉडी इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल एंड 4 पिलर्स मीनार्स एट द 4 कॉर्नर्स। जब आप ताजमहल जाएंगे तो आप देखेंगे उसके ठीक सामने एक वाटर बॉडी है, पानी से भरी वाटर बॉडी है और चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं। तो अब इसी के बेस पे हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ ताजमहल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस ताजमहल की पिक्चर को अच्छे से देखना है, ध्यान से, और उसी आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शेप ऑफ द वाटर बॉडी इज, जो ये वाटर बॉडी है इसका शेप आपको कैसा दिख रहा है? तो बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऐसा लग रहा है ये जो 2 किनारे हैं उसके वो आगे जाकर मिल रहे हैं और नीचे से बाउंड्री है, तो ये एक ट्रायंगल के जैसा शेप इसका बन गया है, तो हम इसमें ट्रायंगुलर लिख देंगे। बी, व्हाट डू यू थिंक द हाइट ऑफ द मीनार्स एट द कॉर्नर इज सेम और डिफरेंट? राइट व्हाट यू थिंक। इसमें आपको सोचकर बताना है कि ये जो 4 मीनारें हैं कोनों पर, क्या वो उनकी हाइट जो है वो सेम है या अलग अलग है। आपको जो लगता है वो आप इसमें आंसर में लिखेंगे। तो बच्चों, हम इसमें ये लिखेंगे, द हाइट ऑफ मीनार्स इज लुकिंग डिफरेंट बट इट इज़ सेम। जब आपको यहाँ से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आगे की मीनारें हैं वो पीछे की मीनारों से लंबी हैं, पर ऐसा नहीं है, वो उसके देखने के नज़रिए से अलग लग रही हैं, परंतु उनकी मीनारों की हाइट सेम है। तो हम इसमें ये लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे का क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ अ रेलवे ट्रैक इन द स्पेस गिवन बिलो। आपको ये जो स्पेस दे रखा है उसमें आपको एक रेलवे ट्रैक बनाना है। बच्चों, आपने रेलवे ट्रैक देखा ही होगा किस तरह का होगा, अगले पेज पर वो दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ रेलवे ट्रैक। तो आप पिछले क्वेश्चन में यहाँ से रेलवे ट्रैक देखकर बना सकते हैं। वन इज़ फ्रंट व्यू एंड अदर इज़ टॉप व्यू ऑफ द रेलवे ट्रैक। इसमें बच्चों ये बताया हुआ है, जब आप रेलवे ट्रैक को ऊपर से देखेंगे तो वो किस तरह का दिखाई देगा, और फ्रंट से देखेंगे मतलब जब आप उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे और फिर उस रेलवे ट्रैक को देखेंगे तो वो आपको किस तरह से नज़र आता है। बच्चों, जब भी हम अलग अलग तरीके से किसी सेम चीज़ को देखते हैं तो वो हमें अलग अलग नज़र आती है। जैसे आप टॉप से देखेंगे तो हमें ये ऐसा लगेगा कि ये जो दोनों लाइनें हैं रेलवे ट्रैक की वो बराबर दूरी बनाते हुए सीधी चली जा रही हैं, परंतु जब हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों लाइनें आगे जाकर मिल जाएंगी। तो इसी पे हम बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है इसका बच्चों, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द व्यूज़? व्हाट डू यू थिंक? राइट। आपको इसमें ये बताना है कि जो दोनों व्यूज़ हैं उसमें क्या अंतर है, आपको क्या लगता है, हमें ये इसमें लिखना है। तो बच्चों, आप इसमें ये लिखेंगे, व्हेन वी सी द रेलवे ट्रैक फ्रॉम द टॉप व्यू बोथ द लाइन्स आर गोइंग पैरेलली बट when we see it from the front view it looks like that they are going to intersect each other at the end। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जब आप टॉप व्यू से रेलवे ट्रैक को देखते हैं तो जो इसकी दोनों लाइंस हैं वो पैरेलली आगे बढ़ती जाती हैं। पैरेलली मतलब होता है समांतर रूप से आगे बढ़ती जाती हैं, मतलब ये एक दूसरे को आगे जाकर मिलेंगी नहीं, काटेंगी नहीं। पर जब हम फ्रंट व्यू से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दोनों लाइंस आगे जाकर मिल रही हैं। ठीक है बच्चों। बी क्वेश्चन है इसका, यूज़ द सेम आइडिया टू ड्रॉ फ्रंट व्यू ऑफ अ रोड, ऑल्सो ड्रॉ अ रो ऑफ ट्रीज लाइनिंग बोथ साइड्स ऑफ द रोड। इसमें बच्चों आपको एक रोड का फ्रंट व्यू बनाना है और उसके किनारों पर पेड़ भी लगाने हैं। तो जब बच्चों रेलवे ट्रैक का फ्रंट व्यू इस तरह का था कि आगे जाकर वो ऐसा लग रहा था कि वो मिल रही हैं, तो सेम इसी तरह रोड भी आपका होता है सीधा सीधा। तो जब आप फ्रंट व्यू से रोड को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा जो मैंने ड्रॉ किया है, और इसके किनारे पर पेड़ भी कुछ इस तरह के लगेंगे, ऐसा लगेगा वो रोड आगे जाके मिल जाएगा दोनों किनारे उसके। ठीक है बच्चों, तो आपको भी इसी तरह का ड्रॉ करना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों,
सेकंड है क्वेश्चन, अ मॉडल ऑफ अ स्कूल इज शोन बिलो। आपको बच्चों इस ड्राइंग में एक स्कूल का मॉडल बनाया गया है कि यहाँ पर क्लासरूम है, यहाँ पर मेन गेट है जहाँ से बच्चे एंट्री लेते हैं, गार्डन है, प्लेग्राउंड है, पार्किंग है और कैंटीन है। तो इसी को आपको ऑब्जर्व करके ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो एक क्वेश्चन है इसका, व्हेन स्टूडेंट्स एंटर इन द स्कूल पार्किंग इज टू देयर राइट और लेफ़्ट। जब बच्चे अंदर घुसेंगे इस मेन गेट से तो पार्किंग उनके लेफ़्ट हैंड साइड पर होगी या राइट हैंड साइड की। तो बच्चों आप समझ सकते हैं, जब आप इसको देखेंगे इस तरीके से तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चों जो भी इसमें घुसेगा उसके पार्किंग राइट साइड पर होगी। ठीक है, तो इसमें राइट आपको फिल करना है। बी क्वेश्चन, वाइल गोइंग आउट ऑफ द स्कूल द गार्डन इज़ टू देयर। और जब वो बाहर जाएंगे तो गार्डन उनके राइट होगा या लेफ़्ट। तो जब आप बाहर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गार्डन भी राइट साइड पर होगा, क्योंकि हम उल्टे खड़े हो जाएंगे बाहर जाने के लिए, तो हमारे राइट हैंड पे पड़ेगा गार्डन। ठीक है बच्चों। सी क्वेश्चन है, द प्लेग्राउंड इज़, जो प्लेग्राउंड है वो फ्रॉम मेन गेट, फार, फार मतलब दूर, नियर मतलब पास, दूर है या फिर पास है मेन गेट से। तो बच्चों प्लेग्राउंड मेन गेट से काफ़ी दूर है क्योंकि वो पीछे है। तो आप इसमें लिख देंगे द प्लेग्राउंड इज़ फार फ्रॉम मेन गेट। डी क्वेश्चन में आपको बताना है डैश इज़ बिगर इन एरिया देन डैश, कि कौन किससे एरिया में बड़ा है। तो आपको देखो पार्किंग और कैंटीन दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आपको देखकर पता चल रहा है कि कैंटीन पार्किंग से बड़ा है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट स्पेस में कैंटीन आएगा, कैंटीन इज़ बिगर देन इन एरिया देन पार्किंग। ठीक है बच्चों। अब सेकंड पार्ट है, ट्राई टू ड्रॉ सच अ मॉडल ऑफ योर स्कूल। अब आपको इसमें अपने स्कूल का कुछ इसी तरह से मॉडल बनाना है। इस बॉक्स में क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड, गार्डन जो भी आपके स्कूल में है वो आपको इसमें ड्रॉ करना है। बच्चों हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज़ द टॉप व्यू मैप ऑफ एन एरिया वेयर राकेश लिव्स। ये टॉप व्यू मैप है एक एरिया का जहाँ पर राकेश रहता है। जैसे उस एरिया को जब कोई ऊपर से देखेगा तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ऑब्जर्व द मैप एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। आपको मैप को ऑब्जर्व करना है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ राकेश हाउस इन द मैप। राकेश का घर कहाँ पर है मैप में। कलर इट रेड। तो बच्चों आपने देख लिया होगा राकेश का हाउस, इसको आप रेड कलर से कलर कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, राकेश वांट्स टू गो टू द प्लेग्राउंड। राकेश प्लेग्राउंड जाना चाहता है। ड्रॉ टू रूट फ्रॉम विच राकेश कैन रीच द प्लेग्राउंड। आपको दो रास्ते बनाने हैं जिससे राकेश प्लेग्राउंड तक पहुंच जाए, जो कि मैंने बना दिया है। वो इस तरह से जा सकता है और दूसरा रास्ता इस तरह से जा सकता है। ठीक है बच्चों। अब अपना आप ये जो वर्कशीट है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और आपको कोई डाउट हो कमेंट में लिख सकते हैं, और मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।